नमस्कार दोस्तों, जीनियस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन लेसन इन क्लास 10th के भौतिकी का लेसन प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है अवतल दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करे या R बराबर 2F सूत्र स्थापित करता है। R बराबर 2F सूत्र हम लोग स्थापित करेंगे अवतल दर्पण में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण का फिगर बना लेंगे। ये अवतल दर्पण जो किरण आ रही खींचना तो हम लोग सीख चुके हैं। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष PC है। ठीक है, और अक्ष के समांतर एक AB किरण आती है जो दर्पण से टकरा कर F से गुजर जाती है। ठीक है, और हम लोग क्या किया, BC अभिलंब खींचा। तो अभिलंब क्या करता है, तो ये हो गया आने वाली किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। ये जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण बराबर ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद से लिखेंगे माना कि Mn एक अवतल दर्पण। ऑलरेडी दिया नहीं है, हम लोग Mn एक अवतल दर्पण माने हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है और इधर कलाई लगा हुआ है। ठीक है, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें फोकस दूरी F यानी कि PF बराबर स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या R है। वक्रता त्रिज्या PC बराबर R है। मुख्य अक्ष PC के समांतर, ये PC क्या है, प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB आती है, AB किरण आती है, यानी कि PC और AB समांतर है। और ये दर्पण से टकरा कर, जो दर्पण से टकरा कर F से गुजर जाती है, और ये दर्पण से टकरा कर F से गुजर जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे चूंकि AB और PC क्या है, समांतर है, यानी कि AB समानांतर PC, AB और PC समानांतर, इसीलिए BC क्या हो जाएगा, एक BC एक तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर क्रम में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए कोण I बराबर हो जाएगा ये कोण I के, ये और ये समांतर और ये तिर्यक रेखा। तो जब ये समांतर है तो लिख देंगे इसीलिए कोण ABC बराबर कोण BCF। ये दोनों कोण बराबर है, और दोनों कोण का मान यानी कि इसका मान I तो इसका भी मान I। फिर अब हम लोग देखेंगे, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि I बराबर R होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यानी कि कोण ABC बराबर कोण CBF, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, लेफ्ट बराबर है, कोण ABC बराबर कोण ABC, तो राइट भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से कोण BCF बराबर कोण CBF। चलिए अब लोग फिगर से देखते हैं कि कौन कौन सा कोण बराबर मिला। यानी कि कोण BCF ये कोण बराबर कोण CBF, ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज BCF है, यानी कि अतः त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो कोण बराबर होते हैं तथा दो भुजाएं भी बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं।
तो देखते हैं कि इस बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि बी सी एफ, बी सी एफ, इसके सामने का भुजा बी एफ, यानी कि बी एफ बराबर सी बी एफ, सी बी एफ के सामने का भुजा सी एफ, ये क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ये दर्पण है इसीलिए इसका द्वारक बहुत ही छोटा होगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो ये बी बिंदु जो होगा वो पी के बहुत ही निकट होगा, वो तो बी बिंदु पी के बहुत ही निकट होगा, बहुत ही निकट होगा, अर्थात इतना निकट हो जाएगा कि पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ के, बी बिंदु पी को ढक लेगा, यानी कि बी एफ बराबर पी एफ। अब क्या करते हैं, बी एफ की जगह पर पी एफ वैल्यू रख देते हैं, अतः फिर क्या हो जाएगा कि बी एफ की जगह पर पी एफ, इसलिए पी एफ बराबर सी एफ। हम लोग मालूम है चिन्ह पर पार्टी से पढ़े हैं कि दर्पण में कोई भी दूरी या दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, तो पी एफ तो ध्रुव से मापा गया है लेकिन सी एफ ध्रुव से नहीं है, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल दूरी माइनस पी एफ। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि ये टोटल लंबाई अगर इस रेखा की 10 सेंटीमीटर है, यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2। उसी तरह से ये सी एफ दूरी निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी सी माइनस पी एफ, यानी कि पी एफ बराबर पी सी माइनस पी एफ। अब पी एफ को इस तरफ उठा लाते हैं, समान राशि है, पी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी, यानी कि हो जाएगा 2 पी एफ बराबर पी सी। अब वैल्यू रख देते हैं, पी एफ बराबर क्या है, पी एफ बराबर है पी सी बराबर आर, यानी कि 2 एफ बराबर आर हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आर बराबर 2 एफ। ये हम लोगों का यही संबंध होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। अगर एफ यहीं रहने देते हैं और 2 को इधर भेज देंगे तो एफ बराबर आर बाई 2, यानी कि इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका है कि लिख देगा, क्वेश्चन दे देगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, या आर बराबर 2 एफ सूत्र स्थापित करें, या कहेगा कि गोलीय अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2 सूत्र स्थापित कर रहे थे, उसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।